आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बीमा सखी योजना। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एलआईसी में एक नई योजना गवर्नमेंट शुरू करने वाली है जो स्पेशली विमेन के लिए शुरू करने वाली है, यानी महिलाओं के लिए। और इस योजना का इंटेंशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स या फिर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर करना है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीमा सखी योजना ये क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, कि बीमा सखी योजना का आप रिक्रूटमेंट के लिए किस तरह से फायदा उठा सकते हो। देखिए, अगर आप एलआईसी में काम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली बीमा सखी योजना को रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप एलआईसी में काम नहीं कर रहे हो, आप किसी भी दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, तो भी आप बीमा सखी योजना का फायदा कैसे उठा सकते हो रिक्रूटमेंट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ्स या फीमेल एजेंट्स को कैसे अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च कब होने वाला है उसके बारे में। बीमा सखी योजना ये लॉन्च करने वाला है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उसका लॉन्च डेट है 9 दिसंबर 2024, और ये स्पेशली एलआईसी ऑफ इंडिया के लिए लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए है जिसका एज 18 से 50 के बीच में हो, उनका एजुकेशन मिनिमम 10th पास हो, और वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ऑब्वियसली उनको IC38 एग्जाम भी क्लियर करनी होगी एजेंट बनने के लिए। और इस योजना के अंडर एलआईसी को ज्वाइन करने के लिए आपके गांव में या आपके शहर में जो भी लोकल एलआईसी ब्रांच है ना, वो वहां पर अप्रोच कर सकते हैं और वहां से उनको पूरा गाइडेंस मिलेगा। फिर बात करते हैं इस योजना के बेनिफिट्स के बारे में। एक तो सबसे पहले ना, इसमें फिक्स्ड सैलरी मिलने वाली है कमीशन के अलावा, जिसके लिए उनको महीने में कम से कम 2 इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी ही चाहिए। मंथली कमीशन जो है शुरू होता है 4000 से, और एनुअल कमीशन उनका 48,000 तक जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। पहले साल इनको 7,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 6,000 हर महीने सैलरी मिलेगी, और तीसरे साल 5,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं करियर ग्रोथ के बारे में। जी हाँ, जितने ज्यादा सेल करेंगे ना, उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा इसमें, और मिनिमम टारगेट जो है वो है 24 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर ईयर। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये योजना क्यों शुरू कर रही है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो वुमेन के बारे में सोच रहे हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, विमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, इसलिए ये योजना शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस का रीच भी तो बढ़ेगा हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस हो, राइट। तो उस इंटेंशन को इस योजना का जरूर बहुत अच्छे से फायदा होगा। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि प्रैक्टिकली हमारी टीम में फीमेल एजेंट्स कितने हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो रेशियो बहुत कम है, राइट। तो फीमेल्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आज ज्यादा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उसका जो प्रैक्टिकल रीजन है ना, उसके बारे में जब तक नहीं समझेंगे, उसके बारे में जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। और हम सभी को पता है कि किसी फीमेल को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करना है या कोई भी बिजनेस शुरू करना है ना, तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हमेशा होते हैं। सबसे पहला होता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, घर परिवार को संभालने के बाद ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ, ये उसके दिमाग में फिट होता है। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके कंधों पे, राइट। उनको परिवार संभालना होता है, इन लॉज को संभालना होता है, हस्बैंड को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, घर चलाना होता है। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अगर उनको टाइम बचता है ना, तब वो जाके काम कर सकती है। सो दिस इज देयर फर्स्ट चैलेंज। उनका दूसरा चैलेंज क्या है? टाइम। जी हाँ, टाइम ही नहीं बचता है उनके पास, और जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है ना, वो दोपहर का 3-4 घंटे का टाइम मिलता है उनको, जब उसमें वो फ्री होते हैं। वो चाहते हैं कि उसी फ्री टाइम को वो यूटिलाइज करें और अच्छा पैसा कमाएं। तो दोपहर को जो 3 से 6 या 3 से 7 बजे तक का टाइम है ना, बस उतना ही टाइम मिलता है, क्योंकि उसके बाद फिर से उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। हस्बैंड ऑफिस से वापस घर पे आ जाएंगे, बच्चे ट्यूशंस वगैरह से वापस घर पे आ जाएंगे, रात का डिनर बनाना है वगैरह वगैरह, राइट। हमारे सास ससुर है घर पे, उनको टैबलेट्स लेनी होती है, इसलिए टाइम पे खाना खाना पड़ता है उनको। सो कुछ भी हो जाए, रात को 8 साढ़े 8 बजे उनको डिनर दे देना पड़ता है मुझे। ऐसी अनगिनत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हाउसवाइफ्स के कंधों पे। इसकी वजह से टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको। और थर्ड चैलेंज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कई हाउसवाइफ्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे मेरे इन लॉज ताने मारेंगे, मुझे मेरे फ्रेंड्स ताने मारेंगे, और वो मैं नहीं चाहती, राइट। तो इन चैलेंजेस का और ये बीमा सखी योजना का आप कैसे अपने रिक्रूटमेंट के लिए फायदा उठा सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ना बीमा सखी योजना, इसके बारे में हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, राइट। उसके है ना सबसे पहले आर्टिकल्स के कटिंग्स ले लो अपने पास, या फिर स्क्रीनशॉट्स अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में सेव कर लो। और अगली बार जब आप किसी कॉल पे बैठे हो, या अगली बार जब आप रिक्रूटमेंट के लिए किसी फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो ना, और अगर आप एलआईसी में हो तो ऑब्वियसली आप बीमा सखी योजना का नाम ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में हो तो
आप उनको ये बोल सकते हो कि हमने डिजिटल बीमा सखी योजना शुरू किया है। जी हाँ, क्योंकि हमें पता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है। आप ज्यादा देर अपने घर के बाहर रह नहीं सकते बिकॉज आपके कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके पास टाइम कम है और किसी भी बिजनेस को शुरू करने में आप डरते हैं, राइट? अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग ताने मारेंगे वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप डिजिटली काम शुरू कीजिए बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज ऐसे हजारों एजेंट्स हैं जो अपने घर से काम कर रहे हैं। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे भी इंश्योरेंस एजेंट है आज जो घर से और ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रहे लेकिन अमेजिंग बिजनेस कर रहे हैं। उसके लिए सिर्फ आपको है ना थोड़ा सा डिजिटल स्ट्रैटेजीज को सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। एक बार आपको ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज आ गई ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस तरह से आप घर पे बैठे हुए फेसबुक और लिंक्डइन की मदद से पोटेंशियल क्लाइंट्स को अपने फनल में लेके आ सकते हो, उनको किस तरह से वैल्यू बेस्ड नर्चर कर सकते हो और कैसे इनको क्लोज कर सकते हो। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है लेकिन बिलीव मी इतना सिंपल प्रोसेस है ना कि अगर आपने अब तक फेसबुक को सिर्फ अपने बर्थडेज के और एनिवर्सरीज के फोटोज अपलोड करने के लिए ही यूज किया है ना तो भी आप इन स्ट्रैटेजीज को आराम से इंप्लीमेंट कर पाओगे, इतने सिंपल है। एंड बिलीव मी, जब ये बात हम किसी भी फीमेल के साथ करते हैं ना वो तुरंत रिलेट करती है। तो ऐसा कुछ मिल जाए ना कि घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकूं और मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, तो ऐसा बिजनेस मुझे करना है। डिजिटल बीमा सखी योजना, इसको बोलना शुरू कर दीजिए अब से। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में हो, अदरवाइज अगर आप LIC में हो, बीमा सखी योजना इसका नाम लेते ही है ना, बिलीव मी ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन करने वाले हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर इसको डिजिटल बीमा सखी योजना का नाम देते हैं ना तो प्लीज इसको मिस सेल मत करना इस आइडिया को कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वगैरह। उनको सीधा बोलिए कि भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है या मेरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलने वाली है, राइट? सो मेक श्योर कि जिसके साथ इसके बारे में आप बात कर रहे हो ना वो कंफ्यूज ना हो जाए, वो ये ना सोच के बैठ जाए कि ये गवर्नमेंट का कोई योजना है। सो मेक इट वेरी क्लियर एंड बिलीव मी, आप ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा रखोगे ना उतना जल्दी आपकी टीम में एजेंट ज्वाइन होगा। डोंट यू थिंक सो? सो अब बात आती है कि यार इन लोगों को ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज कैसे सिखाएं, क्योंकि ज्यादातर मैनेजर्स को खुद को डिजिटल स्ट्रैटेजीज इतनी ज्यादा नहीं पता होती है ना। सिंपल सॉल्यूशन बताऊं आपको इसका, मैं है ना हर संडे फ्री वेबिनार्स करता हूं जिसमें मैं ऐसी ही ब्यूटीफुल डिजिटल स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। जी हाँ, आप अटेंड कीजिए और आपके एजेंट्स को भी बोलिए ये फ्री वेबिनार ज्वाइन करने को। हर संडे को ऐसी एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी सिखाता हूं जिससे आप घर पे बैठे हुए, ऑफिस में बैठे बैठे सोशल मीडिया का सहारा लेके यानी फेसबुक, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कैसे क्लाइंट्स की लीड जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में मैं सिखाता हूं। हर संडे अलग टॉपिक होता है। इन फ्री वेबिनार को अटेंड करने के लिए नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है, उस पर सिर्फ क्लिक करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और मेरा इनर सर्कल ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। लास्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लास्ट में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसको क्लिक करने के बाद आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे जिसका नाम है इनर सर्कल ग्रुप। बस उस ग्रुप में मैं हर संडे की लिंक्स शेयर करता रहता हूं। नीचे लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए, खुद भी अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीखिए और अपने टीम को भी बोलिए इन वेबिनार्स को अटेंड करने को। यहाँ पर मुझे आपको एक सवाल पूछना है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक फीमेल को इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए इन 3 प्रॉब्लम्स में से सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन सा लगता है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम लिमिटेशन या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? इसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। और रिक्रूटमेंट के वक्त अगर आपको अपने एजेंट को ये भी बोलना है ना कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट आप 1 लाख रुपया किस तरह से कमा सकते हो, उसकी अगर स्ट्रैटेजी बतानी है तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका टाइटल है इफ आई वांट टू मेक 1 लाख रुपीज एज एन एजेंट आई वुड डू दिस। जी हाँ, जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, इसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।